क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में अचानक इतनी जंगें क्यों बढ़ रही हैं? क्यों हर तरफ खौफ, बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल है? क्यों जल्जले, सैलाब और बीमारियां पहले से ज्यादा हो गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब इत्तेफाक है या एक वार्निंग? अगर मैं आपको बताऊं, ये सब निशानियां हजारों साल पहले कलाम खुदा में लिखी जा चुकी हैं, तो आप क्या यकीन करेंगे? अगर ये सोच है तो फिर एक और सवाल, क्या ये वाकई आखिर जमाना में हम जी रहे हैं? आज की इस बाइबल स्टडी में इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम एक बहुत अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं। क्या आखिर जमाना करीब है? दुनिया में जो कुछ आज हो रहा है, जंगें, बीमारियां, बेचैनियां, ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। क्या ये वही निशानियां हैं जिनका जिक्र कलाम खुदा में किया गया है? बाइबल में आखिर जमाना के बारे में कई जगहों पर जिक्र मिलता है, खास तौर पर दानियेल की किताब, मत्ती की अंजील का 24वां बाब, मुकाशवा की किताब। जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा, मत्ती की अंजील 24वें बाब की 4थी आयत में, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा? तो यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर निशानियां बताई ताकि हम तैयार रहें, ना कि खौफ ज़दा हो। याद रखें, बाइबल हमें डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है। कलाम खुदा में से जो आज का हमारा मेन मरकजी हवाला है वो मत्ती की अंजील 24वें बाब और उसके 6ठी ता 8वीं आयत है। यीशु मसीह ने कहा, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भंजाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। तो आज इस का जो पहला नुक्ता है वो है जंगें और बेचैनी। यीशु मसीह ने फरमाया, जंगें और जंगों की अफवाहें होंगी। आज हम देखते हैं दुनिया भर में जंगें, मुल्कों के दरमियान कशाइदगी, दहशतगर्दी, ये सब बातें आम नहीं बल्कि बाइबल की पेशगोइयां की तकमील है। लेकिन यीशु ने कहा, घबरा ना जाना, क्योंकि ये इख्तिताम नहीं बल्कि शुरुआत है। और दूसरा नुक्ता, कुदरती आफात। बाइबल कहती है, नंबर 1 जल्जले, नंबर 2 कहत, नंबर 3 वबाएं आएंगी। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में जल्जले, सैलाब, बीमारियां और महंगाई, ये सब दर्द ज़ा की तरह है जो बताता है कि एक बड़ा वाकया करीब है। और वाकया कौन सा हो सकता है? आप ईमानदार हैं, आप कलाम को पढ़ने वाले हैं, आप जायजा लगा सकते हैं। और तीसरा नुक्ता है गुनाह और बेदीनी का बढ़ना। मत्ती की अंजील 24वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बेदीनी के बढ़ जाने से बछेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज मोहब्बत कम हो गई है, लोग खुद गर्ज हो गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, जी ये तो खून ही सफेद हो गए। भाई ये देखे, ये कलाम की पेश गोई है। कलाम ने ये हमें हजारों साल पहले बता दिया कि ये होने वाला है, क्योंकि लोग खुद गर्ज हैं, मोहब्बत से खाली हैं, बेदीनी है। क्योंकि मुकद्दस पौलुस ने कहा कि आखिर जमाना में बच्चे वालिदैन के नाफरमान होंगे,
ढीठ होंगे, घमंडी होंगे, और लोग जो है वो खुद गर्ज होंगे, ऐशो इशरत को ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये बातें हम लोग आज देखते हैं। फिर झूठ और जुल्म है, लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं। ये भी आखिरी जमाने की बड़ी निशानी है। जब हम चौथा नुक्ता देखते हैं, झूठे नबी, तो जनाब मसीह ने मत्ती की इंजील 24वें बाब की 11वीं आयत में कहा, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे। आज झूठी तालीमात, गुमराह करने वाले लोग, इसलिए हमें बाइबल को जानना जरूरी है ताकि हम धोखा ना खाएं। इसलिए कलाम की सच्चाई को जानना इंतहाई जरूरी है। और इसका पांचवा नुक्ता जो है, ईमानदारों पर जुल्म। जनाब मसीह ने मत्ती की इंजील 24वें बाब की 9वीं आयत में कहा, उस वक्त लोग तुमको अजियत देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर लोग तुमसे दावत रखेंगे। तो आज मसीहों पर जुल्म हो रहा है, ईमान की वजह से मुश्किलात। ये भी एक निशानी है कि वक्त करीब है। और छठा नुक्ता है, खुशखबरी का पूरी दुनिया में फैलना। मत्ती की इंजील 24वें बाब की 14वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आज इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, खुदा का कलाम हर जगह पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि खुदा अभी भी मौका दे रहा है कि लोग तौबा कर लें, क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और सातवां नुक्ता, क्या वक्त करीब है? हम देखते हैं, नंबर 1 जंगे, नंबर 2 आफात, नंबर 3 गुनाह, नंबर 4 झूठे नबी, नंबर 5 जुल्म, और नंबर 6 पर है खुशखबरी। ये सब जाहिर करते हैं कि हम आखिर जमाना के करीब हैं, क्योंकि मत्ती की इंजील 24वें बाब की 36वीं आयत में उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। हम वक्त नहीं जानते, लेकिन निशानियां पहचान सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। पहली बात, खुदा के करीब हो। दूसरी बात, गुनाहों से तौबा करें। तीसरी बात, रूहानी तौर पर जागते रहें। चौथी बात, दूसरों को खुशखबरी सुनाएं। प्यारे दोस्तों, आखिरी जमाना में डरने की बात नहीं बल्कि उम्मीद की बात है। यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, वो अपने लोगों को लेने आएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? अगर नहीं तो आज वक्त है तैयारी का कि हम तैयारी करें, क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो हम यीशु मसीह के साथ बादलों पारे उठाए जाएं। तो आए खुदा के हुजूर झुकें और आज के इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ मांगते हैं। ए आसमानी बाप, हम तो तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने कलाम के जरिए हमें खबरदार किया है। खुदावंद, हमें समझ दे कि हम वक्त को पहचान सकें, हमें रूहानी तौर पर जगा, हमें गुनाह से बचा, और हमें तैयार करके जब तेरा बेटा आए तो हम तैयार हों। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। अगर ये पैगाम आपके लिए बरकत का बायस बना है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो अगला जो हमारा सरमन होगा वो एंटी क्राइस्ट पर होगा कि मुखालिफे मसीह कौन है। तो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन।